वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ 0 एंड 90 डिग्री। यानी वो जो रेशोज़ हमने 6 के 6 पढ़ लिए थे, हमने 45 डिग्री का पढ़ लिया था, 30 का और 60 का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 0 डिग्री का और 90 डिग्री। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सबसे पहले एक चौंक से जाएंगे आप कि y 0 डिग्री एंड y 90 डिग्री, या ऐसा भी सोच सकते हैं आप कि 0 डिग्री कैसे पॉसिबल है। सर ने बोला 0 डिग्री, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये जो 0 मैंने यहाँ पर लिखा, हाउ कम इट्स पॉसिबल। 90 तो आपको पता ही होगा, चलो कोई बात नहीं। लेट्स हैव ए लुक एट दिस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है बेटा हमारे पास, जैसे हम पहले भी लेते थे, ट्रायंगल ABC, और इसका एंगल ए जो है ना, उसी के मुताबिक हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट का जो है रेशो निकालेंगे। और दूसरी बात जो पहले से हम सुन के आ रहे हैं कि बी पे इसका क्या है, 90 डिग्री। अब सुनो मेरी बात, जहाँ पर ये ट्रायंगल ऊपर मैंने बना ली है, नीचे इसके मैंने कुछ इलस्ट्रेशन, यानी कि कुछ इसको कहते हैं कश्मीरी में, हमने एज्यूम किया है, हमने लेट किया है, हमारी सोच में है ये चीज़ें। देखो, पहली ट्रायंगल आप देखोगे, पहली ट्रायंगल आप देखोगे बेटा, ये बराबर किसके जैसी है, जैसा ऊपर ट्रायंगल है, देख लो। लेकिन दूसरी ट्रायंगल में मैंने क्या किया है, मैंने AC को थोड़ा सा नीचे गिरा दिया है। आई मीन टू से, जो AC यहाँ पर बराबर था, अब मैंने इसको थोड़ा सा क्या किया है, नीचे किया है। तो उससे क्या होगा, दो फ़र्क आएंगे। जब ये नीचे आएगा तो AC जो है, इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। आप देख लो, यू कैन हैव अ लुक। जब AC नीचे आ जाएगा डॉटेड लाइन से नीचे, ये जो है डॉटेड लाइन जो है ये, और इससे नीचे जब ये आएगा, इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। दूसरी बात ये कि A का एंगल जो है वो छोटा हो जाएगा। तो तीसरी फिगर मैंने बनाई है, उसमें मैंने AC और नीचे लाया है, तो और एंगल A छोटा हो गया, उसके बाद एंगल A और छोटा हो गया। और पांचवी फिगर में मैंने क्या किया कि AC को बराबर रखा है AB के ऊपर, यानी ये समझो ये है AB, इसी के ऊपर मैंने रखा है AC। अब दोनों के दरमियान एंगल क्या रह गया, 0, कोई एंगल ही नहीं। तो यहाँ पर एंगल A किसके बराबर आया, लेट इट अप्रोचेस टू 0। लेकिन आपके जहन में ख्याल आएगा, सर आपने एक लकीर डाली, ये था है AB और ऊपर था C, अब उसको आपने नीचे लाया फिर इसी के ऊपर। सर ये तो 2 ही लाइन बन गई, क्योंकि BC भी क्या हो गया, इससे BC भी इतना छोटा हो गया, जो बड़ा था अब इतना छोटा हो गया कि BC भी 0 है, एंगल A भी 0 है, और सिर्फ क्या है, 2 ही लाइंस। ये तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि 2 लाइन से ट्रायंगल बनती ही नहीं। अब आप कहोगे सर 2 लाइन कैसे है, किसी बच्चे को फिर से बताऊं, फिर से देख लो। पहले एक ट्रायंगल थी ABC, अब आपने BC को छोटा किया है, एंगल A को भी छोटा किया है। कितना छोटा किया, ऐसे किया, थोड़ा सा हल्का इसको दिखाएंगे, ऐसे किया। ये है A, ये है B, और ये है यहाँ पर C। अब इससे भी छोटा करना है, कितना छोटा कि एंगल A कितना होना चाहिए, 0, और एंगल A जब 0 आ जाएगा और BC की लेंथ क्या हो जाएगी, वो भी 0 आ जाएगी। ये तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। चलो लेते हैं, जब BC 0 बनेगा, एंगल A भी 0 बनेगा। अब देखो आगे क्या होता है। नाउ इफ़ एंगल A अप्रोचेस टू 0, तो BC भी कितना होगा मेरे बेटा, 0। तो साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी BC बाय AC, 0 बाय AC, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, इट बिकम्स व्हाट, 0। तो साइन ऑफ 0 डिग्री यानी एंगल A का वैल्यू क्या निकला, 0 निकला। इसी तरीके से इस एंगल का क्या निकालो अब, कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है, AC। अभी आपने देखा AB और AC क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देखो, जब ट्रायंगल छोटा हो जाता है, AB था ये और AC भी इसके ऊपर रहता है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। जब ये बराबर आ जाएंगे बेटा, तो बराबर जिनकी लेंथ होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर है, यानी फ़र्ज़ करो 2/2,
या 3/3 या 4/4, आपको पता है जब ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो उनका रेशो क्या आता है 1। इसीलिए आप देखो कॉस ए जिसमें कॉस ऑफ एंगल है जिसमें ए बी और ए सी क्या है बराबर, तो एंगल ए कितना है 0। तो जब एंगल ए 0 होगा तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी होगा ए सी के बराबर, तो दोनों का वैल्यू आएगा 1। तो कॉस 0 किसके बराबर होगा 1 के बराबर। अब फिर से देख लो, अभी हम निकाल रहे हैं कॉस ऑफ एंगल ए। एंगल ए कितना है बेटा 0, तो जब एंगल ए 0 बनेगा ए बी किसके बराबर बनेगा ए सी के बराबर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर। फ़र्ज़ करो 2/2, 3/3, 4/4 या 4.5/4। देखो इनका रेशो क्या आएगा 1 आएगा। तो कॉस 0 1 के बराबर आता है और साइन 0 आता है 0 के बराबर। ये दोनों बातें याद रखो। अब इसी का टेन देखना है। टेन किसके बराबर होता है, टेन होता है बेटा बराबर, आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तो बी सी है, बेस क्या है ए बी, बी सी आता है 0। 0 बाय एनीथिंग इट बिकम्स व्हाट, इट इज़ अनडिफाइंड या इट बिकम्स 0। हियर इट्स ऑल्सो इक्वलेंट टू। दूसरे तरीके से भी टेन को निकाल सकते हैं। टेन होता है बराबर साइन का वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस का वैल्यू। साइन होता है 0, कॉस का वैल्यू है 1, 0 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनके अपोजिट लेने हैं मेरे बेटा। अपोजिट किस एतबार से कि कोसेक होता है बराबर 1 बाई साइन, इट मीन्स 1/0। सेक होता है बराबर 1 बाई कॉस, इट मीन्स 1/1। कॉट हाफ होता है बराबर 1/tan, इट मीन्स 1/0। तो यहाँ पर मैंने 2 को डॉट लगाया ऊपर, एक तो ये है डॉट इसका और एक तो है डॉट इसका। यहाँ पर तो दोनों को 1/0 आता है, 1/0 आता है, यानी 1 डिवाइड बाई 0। ये तो 0 ही है, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 बिकम्स 0। लेकिन इसको मैंने लिखा है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड के एतबार से हम इसको यहाँ पर कहते हैं। तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 0 डिग्री का हमारे पास निकला, 6 के 6 वैल्यूज़ निकले। ठीक है बेटा, अब 90 डिग्री आ जाओ। 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू फॉर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे होगा, यानी एंगल ए को आपको 90 बनाना है। देखो एंगल ए कैसे 90 होगा, आपको ए का पॉइंट जो है वो आपको खींच कर कहाँ लेके आना है, इतना स्ट्रेट करना है। पहले एंगल था ऐसे, अब आपको इतना स्ट्रेट करना है कि ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, तब भी वही सूरत होगी। यानी दोनों ये क्या बनेंगे, एक साइड पिलर। तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे ए बी क्या होगा 0। तो 2 ही लाइन बनेंगी, तीसरी लाइन तो बनेगी ही नहीं, तीसरी लाइन तो बनेगी नहीं, क्योंकि पहले था आपके पास बी सी ये खड़ा, नीचे था ए बी। अब आप एंगल ए जिसका वैल्यू था फ़र्ज़ करो 30 डिग्री, अब आप इसको 0 तक लेके आना चाहते हो, 90 तक लेके आना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, आपको या तो ये उठाना है ऐसे, यानी कि ये उठाना है बराबर ऐसे, ताकि ऐसे बन जाए, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90। क्या ये ट्रायंगल रह जाएगी, नहीं। दूसरी सूरत, आपको इसी पॉइंट ए को लाना है इधर ऐसे, इतना नज़दीक कि ये दोनों क्या बन जाए 90। तो उसके वजह से ए बी की जो लेंथ है वो हट के क्या हो जाएगी 0। जब एंगल ए 90 बनेगा ना तो ए बी बनेगा 0। और दूसरी बात कि जो ट्रायंगल के अंदर बी सी था ये, अब ए सी भी उसी के सीध में आ गया, तो ए सी और ए बी क्या आएंगे, दोनों बराबर। लेकिन तब जब ए बी किसके अप्रोच होगा 0 के बराबर, और एंगल ए कितना आएगा 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। व्हेन एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू बी सी, और ए बी किसके बराबर आएगा 0 डिग्री के बराबर आएगा। अब देख लो साइन 90, साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी बाय ए सी। अभी आपने देखा बी सी और ए सी साइन 90 के बराबर, यानी 90 डिग्री एंगल ए के बराबर में कितने होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो उनका बराबर का वैल्यू क्या आएगा 1। इसीलिए साइन 90 का वैल्यू आता है 1। और कॉस 90 किसके बराबर होता है, कॉस होता है बेटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी बाई ए सी।
ए बी आपने अभी देखा 0 बन जाता है, ए सी का तो बराबर वैल्यू है, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इट बिकम्स व्हाट 0, तो cos 90 इज इक्वल टू 0। अब तीसरी बार में है tan 90, tan होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस माने हो गया ए बी, परपेंडिकुलर हो गया बी सी, बी सी का तो कुछ वैल्यू है, लेकिन ए बी उस टाइम जब जिस टाइम एंगल ए 90 बनता है ना, तो ए बी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, सो इट बिकम्स बी सी डिवाइडेड बाई 0, इट बिकम्स इट 0। तो तीनों का अब इसके इवज आप देख लो, यानी साइन का अपोजिट है कोसेक, कॉस का अपोजिट है सेक, और टेन का अपोजिट है कॉट, यानी उनके अपोजिट रेशोज़ को देखने, तो उसकी वजह से आपके बाकी तीनों रेशोज़ भी क्या निकलेंगे। यानी आप देख लो कोसेक 90 इज इक्वल टू 1 बाई साइन 90 इज इक्वल 1 बाई 1, तो 1 के बराबर निकलेगा। सेक 90 हो गया 1 बाई कॉस 90 हो गया 1 बाई 0 नॉट डिफाइंड, और कॉट 90 होता है बराबर 1 बाई टेन 90 हो गया 1 बाई 0, तो 0 यानी नॉट डिफाइंड होता है। तो इसमें सारे के सारे वैल्यूज़ निकले अभी हमारे पास, एक तो निकला 0 का, दूसरा 30 का, तीसरा 60 का, 45 का और 90 डिग्री का। तो ये तो हमारे पास आ गए 5, और हर एक में निकली 6 वैल्यूज़, तो 5 6 30 वैल्यूज़ अब हमारे पास आ गए। तो उनको हम टेबुलर फॉर्म के अंदर अब दिखा सकते हैं। देखो अभी आपको मैं टेबुलर फॉर्म के अंदर उनको दिखाऊंगा। ये देखो बेटा टेबुलर फॉर्म, दिस इज़ द टेबुलर फॉर्म ऑफ ऑल द वैल्यूज़। देखो एक सेकंड, हाँ, ये है 0 डिग्री, ये है 30, ये है 45, ये है 60 और ये है 90। और यहाँ पर देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ऐसे ही साइन 91। इसी तरीके से कॉस के 6 वैल्यूज़, इसी तरीके से टेन के 6 वैल्यूज़, कोसेक 6 वैल्यूज़, सेक 6 वैल्यूज़, कॉट 6 वैल्यूज़। और उस अगर ऐसे देखोगे तो 0 डिग्री के आती है, 30 के, 45 के, 60 के और 90 डिग्री के वैल्यूज़ आते हैं। और अगर गिनोगे तो ये बराबर 30 वैल्यूज़ आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अरे देखो फिर से गिन लेते हैं। हाँ 5 ही वैल्यूज़ है ना, 1 2 3 4 5, और यहाँ से कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6 बचे हो गया 30, 6 5 30 वैल्यूज़ आते हैं। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 वैल्यूज़ आगे बराबर। अब इन्हीं वैल्यूज़ को टेबुलर फॉर्म में आपको याद रखना है। और अगर मैं आपको ऐसे ही टेबल दिखाता तो आप बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, सर ये कपर द्रा साइन 0 कपर द्रा 0 बराबर, इथे कन साइन 30 कपर द्रा 1/2 बराबर। तो गुबुन उमन पत बैकग्राउंड उम कड़न, और जब ये वैल्यूज़ निकल गए ना, तो अब आप इनको प्रॉब्लम्स के अंदर क्या डाल सकते हो। इसी तरीके से हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे मेरे बच्चा। चलो आप देख लो, इसमें एक एग्ज़ाम्पल एक देख लो। देखो बेटा एक एग्ज़ाम्पल है, लेट्स मेक इट ए बिगर। हाँ एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। हाँ देख लो, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B, ABC एक ट्रायंगल है, उसमें राइट एंगल कहाँ पर है, B पर है। AB 5 सेंटीमीटर वो तो लिखा हुआ है। एंगल ACB एंगल वो कितना है 30 डिग्री है, वो भी लिखा हुआ है। यानी इसको फिगर 8.19 से इन्होंने तशबीह दी है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC बाई AC, BC एंड AC को किस किस साइड की आपको लेंथ निकालनी है, एक BC की और एक AC की लेंथ निकालनी है। अब मुझे बताओ इन रेशोज़ के पढ़ने का फ़ायदा क्या है। हमेशा ध्यान में रखना कि ये रेशोज़ पढ़ने का फ़ायदा ये है कि इससे पहले हम जो भी क्वेश्चन करते थे ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के, उसमें हमें अगर 2 वैल्यूज़ पता होती, चलो ये साइड और ये साइड पता होता, तो हम तीसरा साइड निकालते थे, उसको कहते थे पाइथागोरस थ्योरम।
दो साइड मालूम होते तो तीसरा साइड निकालते, लेकिन इस वैल्यूज़ के मतलब से यानी इनकी मदद से अगर हमारे पास एक ही साइड दिया होगा और एक ही एंगल दिया होगा तो बेटा हम बाकी दो साइड्स निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। फ़र्ज़ करो ये ए बी जो है इसको आप कहोगे परपेंडिकुलर, इसको कहोगे हाइपोटेन्यूज, इसको कहोगे बेस। आप मुझे बताओ इस एंगल को क्या कहोगे? एंगल सी। ज़रा एंगल सी का साइन किसके बराबर होगा? साइन किसके बराबर होगा? वो तो एक तरीका है, यानी साइन ऑफ एंगल सी यानी 30 डिग्री वो होगा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी वो होगा ए बी बाई ए सी। ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर। ए सी मालूम नहीं है, तो साइन 30 किसके बराबर होगा? साइन 30 भी हमें मालूम है और ए बी भी मालूम है, ए सी निकालना है। हम क्या करेंगे? ए सी को चढ़ाएंगे इधर, साइन 30 के वैल्यू को लाएंगे नीचे। फिर से देख लो बेटा, फिर से देख लेता हूँ। हमें कौन सा साइड निकालना है? एक निकालना है बी सी और दूसरा निकालना है ए सी। बहुत सारे तरीके हैं इसको, बहुत सारे तरीके हैं इसको। देखो एक तरीका है कि परपेंडिकुलर, पता है परपेंडिकुलर दो चीज़ों में हमें ज़रूरत लगता है। देखो साइन किसके बराबर होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और टेन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। या तो हम साइन वैल्यू से निकाल सकते हैं या तो हम टेन वैल्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो हम निकालेंगे साइन वैल्यू से। इस बुक वाले ने तो अलग अंदाज से दिखाया है, हम साइन वैल्यू से निकालेंगे। चलो ठीक है। साइन किसके बराबर होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लिखो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? 5, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। अब ए सी को चढ़ाओ यहाँ, साइन 30 के वैल्यू को यहाँ चढ़ाओ, तो हम लिखेंगे ऐसे ए सी इज इक्वल टू 5 बाई साइन 30। ठीक है, ये नोट कर लो। तो पिछले वाली जो हमने टेबल पढ़ लिया था ना, उसके अंदर देख लो वैल्यू किसके बराबर आता है। साइन 30 का वैल्यू किसके बराबर आता है? ये है साइन, ये है 30। ज़रा मेरा बेटा देख लो, 1/2 क्या है? 1/2। साइन 30 का वैल्यू क्या निकलता है? 1/2। देख लो बेटा। तो अभी हमने पढ़ लिया था ए सी होगा बराबर 5 बाई साइन 30, तो हो गया बराबर 5 डिवाइडेड बाई 1/2। वो किसके बराबर होगा? 5 इंटू 2/1, वो होगा बराबर 10। क्या होगा बराबर? क्योंकि जब ये होगा ना इन्वर्स इसको, तो ये जब ये होगा ना मल्टीपल इसको, तो ये होगा इन्वर्स, यानी ये 1/2 के बजाय क्या बनेगा? 2/1। तो 5 2 10/1 हो गया 10 ही। तो ए सी निकल गया बराबर मेरे बेटा 10 को, ए सी निकल गया बराबर 10। अब आपके पास है 5 भी, आपके पास है ए सी भी। अब आपको तीसरा वैल्यू निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम दूसरा एक चीज़ ले लेंगे, दूसरा तरीका भी ले लेंगे। उसको कहते हैं हमें बेस ढूंढनी है। और बेस किस में इस्तेमाल होता है? एक तो होता है कॉस में, दूसरा होता है टेन में। तो चलो यहाँ पर आप देख लेते हैं टेन। टेन होता है बराबर टेन ऑफ एंगल सी, वो होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। या इसी तरीके से आप दो, एक तो साइड निकल गया, आप दूसरा निकालोगी। ठीक है, टेन एंगल सी कितना है? टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 5, और बेस तो निकालना है जिसे हमने पहले किया था ना। अब बेस को लाएंगे यहाँ पर, टेन 30 को लाएंगे नीचे, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा बी सी, यानी बेस इज इक्वल टू 5 बाई 10 30। हाँ, 5 बाई 10 30, यानी बी सी का निकालना है, क्योंकि 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब 10 30 लाएंगे नीचे, बी सी को निकालना है।
देखो tan 30 किसके बराबर होता है? tan 30 1/√3 1/√3। देख लो बेटा, tan 30 होता है 1/√3। तो हम निकालेंगे BC यानी बेस, वो किसके बराबर होगा? 5/1/√3। तो वो होगा बराबर इज इक्वल टू 5 इंटू वो √3/1, तो वो निकलेगा बराबर 5√3। तो अब आपके पास निकला बेटा, वो निकला ना, आप अभी देखो 5√3। तो अब आपको निकला था, अभी क्या निकला था? AC निकला था 10 और BC निकला था 5√3। दिस इज़ द आंसर रिक्वायर्ड। अगर आपको फिर से समझना है, फिर से वीडियो को देख लो। होप यू विल अंडरस्टैंड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो अपनी मैथ्स बुक पे एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 को जो है ट्राई कर लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।